हेलो एंड वेलकम टू केशव सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे हम इक्विलेटरल पोजीशन पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी इक्विलेटरल पोजीशन पे, उसी तरह हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इक्विलेटरल पोजीशन पे। ठीक है, फिजिक्स को अगर समझना है तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपका, नहीं तो फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो जाके आप वीडियो देखिएगा, फिर ये वीडियो आप देखना। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ऑन द इक्विलेटरल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले आपको अरेंजमेंट तो पता होगा ही कि अरेंजमेंट क्या होता है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था, तो वो मैं अरेंजमेंट बताता हूँ। डाइपोल मानेंगे सबसे पहले, तो डाइपोल मैंने मान लिया एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का क्या रहता है, डाइपोल रहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का डाइपोल रहता है। तो मैं और नीचे मान लेता हूँ इसे ये। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है 12 रहती है। यहाँ पे कोई पॉइंट रहता O। ठीक है, O से मुझे किसी पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन ले लो, P पोजीशन, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, वो भी इक्विलेटरल पोजीशन, मतलब इससे बराबर डिस्टेंस पे, इससे भी बराबर डिस्टेंस से मुझे ये P पोजीशन मानना है। इसको ही हम बोलते हैं इक्विलेटरल पोजीशन। ठीक है, इसको ही बोलते हैं इक्विलेटरल पोजीशन। तो सबसे पहले मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि मुझे P पोजीशन से ही Q की डिस्टेंस लेना, P पोजीशन से ही मुझे नेगेटिव Q की डिस्टेंस लेना है, इसलिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको बहुत दिमाग में बैठा लेना है। पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द होल पोटेंशियल विल बी जीरो। होल पोटेंशियल विल बी जीरो बाय, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विलेटरल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अपन कैसे हो रहा है जीरो। इस नेगेटिव Q की वजह से इस P पोजीशन पे एक पोटेंशियल आएगा, वो कितना आएगा, पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस आएगी क्या, ये L और ये भी L होगा, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया ये। और O से P की बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने R मान ली। O से P की जो डिस्टेंस है मैंने क्या मान ली, R मान ली। ठीक है, बिल्कुल बारीक से समझते जाना, ध्यान से, नजरें आती और दुर्घटना घटी। ठीक है, P से O के बीच की डिस्टेंस मैंने R मान ली और O से Q की L, O से नेगेटिव Q की L होगी ही, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से रोज इस वीडियो पे ऐड होते हैं, वो इसको बता देंगे कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है। ठीक है, कितना डिस्टेंस आएगा। अगर आप इस मेरे रोज वीडियो जो मैं डालता हूँ वो आप डेली देख रहे होंगे तो जरूर बता देंगे कि इसकी जो साइड आई है वो क्या आई है। ठीक है, तो क्या आती है इसकी साइड, P से Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जिसको नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये है L, ये है R। तो x की जो वैल्यू है, x बराबर से कितना आ जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगी है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा। सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला आप मुझे बता दो, क्या होता है, Q अपॉन में डिस्टेंस। ऐसा लिखना, R मत लिख देना, Q अपॉन में डिस्टेंस लिखना। अगर आपको ये Q अपॉन में डिस्टेंस पता है तो आप इस ऐसे याद करना पोटेंशियल को। कई स्टूडेंट्स रट लेते हैं Q के Q अपॉन में R,
तो वो सीधा आर लिख के आ जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना क्यू अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, वो कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा V पॉजिटिव अपॉन में कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो मैंने आपको फिर बताया था क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल इज गिवन बाय V1 बराबर से के क्यू पॉजिटिव अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। पोटेंशियल आया के क्यू पॉजिटिव अपॉन में ये। अब नेगेटिव चार्ज की, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, V2 आएगा, और कितना आएगा, के क्यू नेगेटिव अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V2 की जो वैल्यू आई है वो आई है के क्यू नेगेटिव अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द टू इक्वेशंस, क्या है, दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि पोटेंशियल है वो कितना होगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना ये कंसेप्ट है, छोटे छोटे आप लिख सकते हो नोट्स में। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज गिवन बाय V बराबर से V1 प्लस V2, ठीक है, आई बात समझ में, V बराबर से V1 प्लस V2, ठीक है। अब V1 प्लस हमेशा पोटेंशियल ऐड होता है, ध्यान रखना, पोटेंशियल को हमेशा मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V1 प्लस V2 ही करूंगा, बिकॉज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वजह से, ठीक है। अब मैं देखता हूं कैसे पोटेंशियल, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल परिणामी जो विभव आया है, हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं जितना मेरे से हो सक रहा है उतना, ठीक है। तो कितना आएगा पोटेंशियल, चलिए देखते हैं। जो टोटल पोटेंशियल आता है बिकॉज ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वजह से कितना आता है, V1 प्लस V2 आता है, हमेशा ऐड होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल मतलब परिणामी विभव जो आएगा, परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव जो आएगा वो कितना आएगा, V बराबर से, ये इक्विवेलेंट है, V बराबर से V1 प्लस V2 इतना आ जाएगा जो टोटल विभव पोटेंशियल है वो। अब मैं V1 की वैल्यू फाइंड आउट इसमें इस इक्वेशन में पुट करूंगा, यहाँ से इस इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मुझे, के क्यू पॉजिटिव अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव के क्यू नेगेटिव अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, के क्यू पॉजिटिव अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन है, ये आगे आ जाएगा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको ये दोनों वैल्यूज सिमिलर वैल्यूज लग रही होंगी, ये दोनों वैल्यूज जो है सिमिलर वैल्यूज हैं, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर वैल्यू, बिकॉज ऑफ सिमिलर वैल्यू, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गई। तो जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो आता है वो कितना आएगा, जीरो आएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल विल बी जीरो ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्विलेटरल पोजीशन, ऑन द इक्विलेटरल पोजीशन। तो आपको ये चीज नीचे सुन लेना है कि इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल आता है ऑन द इक्विलेटरल पोजीशन विल बी जीरो, बिकम जीरो। तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया है,
इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं आया इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिएगा यार, ठीक है। और घर बैठ के यही तो मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिएगा। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।